अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कंवर साहब। आप देख रहे हैं वाईटी टेक मैन। तो चलो दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि आप यूट्यूब पर वीडियो तो रोज़ ही बनाते हो, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ती होगी। आप जब वीडियो को अपलोड करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है कभी 20 व्यूज़, कभी 50 व्यूज़ या कभी कभी बिल्कुल ही ज़ीरो व्यूज़। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि यार प्रॉब्लम कंटेंट में है या स्क्रिप्ट में है। तो आज की वीडियो में आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलने वाली, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दूंगा। और आज की वीडियो डेमो होने वाली, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप की यूट्यूब स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग, दूसरा हम करेंगे स्टोरी टेलिंग और तीसरा हम हॉरर स्टोरी। सब कुछ एक ही सिस्टम से जनरेट करके देखेंगे और ये सिस्टम हमें बता देगा, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन देगा कि प्रॉब्लम स्क्रिप्ट में है या फिर प्रॉब्लम सिस्टम में है। तो सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर न्यू यूट्यूबर फेस कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जिनको आपको समझना होगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली नहीं बनती। आइडियाज़ होते हैं लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टार्ट कैसे लें, फ्लो क्या होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि यार एंड तक कैसे लेके जाएं, कुछ क्लियर नहीं होता। इसी वजह से या तो स्क्रिप्ट हाफ रह जाती है या फिर वीक बन जाती है, जो ऑडियंस को एंगेज करके नहीं रखती। इसी वजह से ऑडियंस वीडियो को छोड़ छोड़ के चली जाती है। आजकल सभी एआई यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी ओपन किया और लिख दिया राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट और एक्सपेक्ट किया कि यहाँ से हमें कोई वायरल आउटपुट मिलने वाला है, लेकिन रियलिटी आउटपुट नहीं होती, बल्कि एक बोरिंग, एक रोबोटिक टाइप का स्क्रिप्ट लिखता है जिसमें इमोशन होते हैं, ना वो स्टोरी टेलिंग है, ना वो रिटेंशन स्ट्रक्चर है। सिर्फ एक टेक्स्ट होता है जिसको ऐसा लग रहा है कि एक रोबोट बोल रहा है। तो तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कॉपी पेस्ट कल्चर। लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों का कंटेंट दिखाते हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं, दूसरों का कंटेंट देखते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं एडिटिंग के ज़रिए, फिर उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन यूट्यूब ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है? रीयूज कंटेंट इश्यूज, मोनेटाइजेशन इश्यूज। और फिर फाइनल ये होता है कि 90% क्रिएटर वहीं पे स्टक होकर रह जाते हैं, यानी उनके ना व्यूज़ आते हैं, ना उनकी मोनेटाइजेशन रहती है और चैनल भी खतरे में आता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, जब एआई इतना पावरफुल है तो स्क्रिप्ट फेल क्यों होती है? इसके पीछे भी 3 रीज़न है जिनको आपको समझना होगा। सबसे पहले ये रीज़न है कि एआई हैज़ नो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एआई के पास आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कॉन्टेक्स्ट की है। एआई को पता ही नहीं, आपका ना चैनल पता है, ना आपकी नीच पता है, ना ऑडियंस पता है कौन है, ये भी नहीं पता। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक जेनरिक स्क्रिप्ट लिखेगा जो हर किसी के लिए सेम होगी। जो सेकंड रीज़न है दोस्तों, वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी काफ़ी बड़ी है, सेफ राइटिंग। ये हमेशा ऐसे कंटेंट लिखता है जो सेफ हो, न्यूट्रल हो, किसी को ऑफेंड ना करे। लेकिन यूट्यूब पे जो कंटेंट वायरल होता है वो सेफ नहीं होता। वो उसके अंदर इमोशन होते हैं, थोड़ा सा बोल्ड होता है और उसमें एनर्जी होती है। एआई वो एनर्जी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करता जब तक आप उसको गाइड ना करो, जब तक आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ना दो, कुछ इनपुट ना दो। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है नो पर्सनैलिटी। मिसिंग होती है, हर स्क्रिप्ट सेम लगती है, सेम स्ट्रक्चर, सेम लाइन, सेम टून, कोई यूनिकनेस नहीं होती, कोई क्रिएटर की वॉइस ही नहीं होती। और यूट्यूब ऑडियंस ये चीज़ बड़े इजीली समझ जाते हैं, उनको इंस्टेंटली फील होता है कि यार ये कोई रोबोट देखिए। आपका कंटेंट भी एवरेज लगता है, जिससे आपकी रिटेंशन गिर जाती है, लोग इसी तरह की वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब मैं आपको एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसका नाम है लोकल एआई स्क्रिप्ट सिस्टम। आप एआई से यूज़ कर रहे हो, वो इंटरनेट पे चलता है, मतलब सर्वर पे डिपेंड करता है, लिमिट होती है, रूल्स होते हैं। लेकिन लोकल एआई बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ एआई आपके लैपटॉप के अंदर रन करता है, इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आपके पास फुल कंट्रोल होता है। सोचो, अगर आपके पास ऐसा एआई हो जहाँ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन ना हो, कोई यूसेज लिमिट ना हो और कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आप कितना फ्रीली कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ना अपग्रेड की ज़रूरत, ना प्रो वर्जन खरीदने की ज़रूरत, मतलब लिमिट एक्सीड का चक्कर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन करनी है आपने और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जो कि लोग सोचते हैं कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, उनके जहन में होगा यार ये रियलिटी बहुत सिंपल है। लेकिन सच ये है कि आप एल एम स्टूडियो बस इंस्टॉल करोगे, एक मॉडल डाउनलोड करोगे और ए रेडी
हो जाएगा। नो कोडिंग, नो प्रोग्रामिंग, नो टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर आप बेसिक कंप्यूटर जानते हो, उसकी नॉलेज रखते हो, तो ये आप सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, लोकल एआई स्क्रिप्ट सिस्टम। अब इससे आपकी जो मोहताजी है ना, डिपेंडेंसी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ सबसे एक्चुअल सिस्टम स्टार्ट होता है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले बात करेंगे लेयर 1 स्टाइल इनपुट। आप अपने नीच के टॉप यूट्यूबर चूज़ करते हो, उनके वायरल वीडियोस एनालाइज करते हो, सिर्फ देखते नहीं हो, समझते भी हो। क्या मतलब? आप फोकस करते हो 3 चीज़ों पे। क्या? नंबर 1 है हुक, नंबर 2 पेसिंग, नंबर 3 स्टोरी टेलिंग। आप एआई को सिखा रहे हो कि वायरल कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। नंबर 2 है जी स्क्रिप्ट रूल्स। स्क्रिप्ट रूल, यहाँ आप एआई को राइटिंग रूल्स सिखा रहे हो। हुक टेक्निक्स, कैसे व्यूअर को फर्स्ट 5 सेकंड में रोकना है, रिटेंशन फ्लो, कैसे स्क्रिप्ट को आगे लेकर जाना है बिना बोर किए। इमोशन ट्रिगर, फियर, क्यूरियोसिटी, होप, यहाँ एआई सिर्फ लिखना नहीं है, इंगेज करना स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से इसकी इंगेजमेंट का आगाज़ होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है लेयर 3 टॉपिक डाटा। अब आता है एक्चुअल टॉपिक। आप रिसर्च देते हो, पॉइंट देते हो, एग्जाम्पल देते हो, रेफरेंस देते हो। अब एआई गेस नहीं करता, समझ के लिखता है, और जब ये 3 लेयर कंबाइन होती हैं तो एआई के पास कंप्लीट ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब वो रैंडम जनरेट नहीं बल्कि कंटेंट मशीन बन जाता है, यानी कि सोच समझ के वो एक कंटेंट को बनाता है तमाम चीज़ों को कंबाइन करके। अब दोस्तों बात आ जाती है कि यार इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, कैसे ये इंस्टॉल होता है और कौन सी वेबसाइट से होगा, कैसे होगा, सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा। मैं जाने लगा हूँ सीधा लैपटॉप पे और आपको कम्प्लीटली गाइड करने लगा हूँ, ठीक है। गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च में लिखना है LM स्टूडियो। जैसे ये पहले लिंक आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है LM स्टूडियो। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इसलिए सेटअप चला रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चूज़ इंटरनेशनल ऑप्शन पे, और क्योंकि मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ओनली फॉर मी पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आता है, लोकल एआई ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि अब हम बिना किसी इंटरनेट के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें जिस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, न्यू चैट पे क्लिक किया है। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड पे आप देखोगे यहाँ पे मॉडल सर्च आ रहा है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ये देख रहे हो, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है मेटा लामा 3.8 बी इंस्ट्रक्ट GGUF। जैसे ही आप ये लिखोगे तो इसके लिए आपको थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करनी होगी। इसका साइज़ तकरीबन 4.92 GB है फ़िलहाल, और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। मॉडल इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके ऊपर आपने क्लिक करना है लोड मॉडल पे। जैसे ही लोड मॉडल पे क्लिक करोगे तो ये 3 से 4 सेकंड लेगा इसको अपलोड होने में, ठीक है। ये सिस्टम के अंदर आपके पूरा रच बस जाएगा, रैम में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टॉल हो रहा है मेटा लामा 3.18 बी इंस्ट्रक्ट, ये इंस्टॉल हो रहा है और LM स्टूडियो के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो, पहला मैं स्क्रिप्ट आपके सामने रहा हूँ, स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट इनपुट, ये देख सकते हो। एक्ट एज ए प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर स्टाइल, यूज वायरल स्टोरी टेलिंग लाइक टॉप क्रिएटर, एट स्ट्रॉन्ग हुक, स्मूथ पेसिंग एंड engaging tone, rules use emotion trigger, curiosity, high retention flow, avoid robotic sentence, ठीक है। टॉपिक मैंने इसको दे दिया, हाउ न्यू यूट्यूबर इन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन ग्रो फास्ट इन 2026 अवॉइडिंग अनऑथेंटिक कंटेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि इसने मुझे पूरा का पूरा 30 सेकंड के अंदर ये स्क्रिप्ट रेडी करके दे दिया। ये रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। और ये देख लो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम देख सकते हो, प्रॉब्लम से मुतल्लिक भी बता रहा है, और यहाँ पर प्रॉब्लम एलेबोरेशन के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर सीक्रेट नो योर ऑडियंस फोकस ऑन एवरग्रीन कंटेंट। ये देख सकते हो, लेवरेज लोकल ट्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो स्टे एंड ऑथेंटिक, ठीक है। ये सारी डिटेल आप देख सकते हो, आउटरो से एंड तक का पूरा कंक्लूजन दे रहा है। तीसरा है जी स्टोरी टेलर प्रॉम्प्ट लोडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया स्टोरी टेलिंग का। एक्ट एज ए प्रोफेशनल यूट्यूब स्टोरी टेलर स्टाइल, यूज हाई एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग स्टाइल विद स्ट्रॉन्ग हुक, suspense and emotion flow, right like a viral YouTube story video. Rule start with a powerful hook in first 5 seconds. Build curiosity and suspense. Use simple English, Roman, Urdu, Hindi. Keep sentence natural and human like.
एड इमोशन, ट्रिगर फियर, क्यूरियोसिटी, सरप्राइज, मेंटेन हाई रिटेंशन फ्लो टिल द एंड। टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ए मिस्टीरियस रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी अबाउट ए पुअर बॉय हु बिकम सक्सेसफुल बट, ये देख सकते हो, मतलब मैंने आपको एक देख लो यहाँ पे आपके सामने स्टोरी जनरेट हो गई है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट स्टोरी देगा। और यहाँ पर इस मज़े की बात है कि सीन बाय सीन आप देख सकते हो कि स्टोरी यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पे कैमरे का जो जूम इन जूम आउट जो एडिटिंग है वो भी आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सीन 2 आ रहा है, ये सीन 2 का कैमरा बता रहा है और ये नैरेटर कि किस तरीके से क्या चीज़ बोलनी है, क्या सीन आएगा। आप यहाँ पर गेम ये है कि आपको ये तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, हॉरर प्रॉम्प्ट सेटअप। इसको भी आप ज़रा देख लो कि यहाँ भी मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इसी प्रॉम्प्ट को आप यूज़ भी कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट चाहिए हो तो आपने ईमेल कर लेनी है। एक्ट एज ए वायरल यूट्यूब हॉरर स्टोरी राइटर स्टाइल, यूज डार्क सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग विद सिनेमैटिक नरेशन, कीप ऑडियंस हुक विद टेंशन एंड मिस्ट्री। ठीक है, रूल्स भी बता दिए और कंप्लीट इसको सेटअप दे दिए, अलॉन्ग विद टॉपिक भी दे दिए, ए लेट नाइट फोन कॉल दैट चेंज ए पर्सन लाइफ फॉर एवर। अब ये मैंने इसको पूरा दे दिया। अब आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने, हॉरर स्क्रिप्ट रेडी हो गया है। ठीक है, रिमेड नाइट कॉल, अब ये देख लो, हुक भी इसने इंटरेस्टिंग बना दिया। और आप देख सकते हो नरेटर के भी उसने बता दिया क्या क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट कर रहे होगे कि यहाँ पर डॉट का भी यूज़ हुआ है, यानी कि जो सांस लेने का होता है, तो यानी कि अगर आप ये इसको एआई से जनरेट कराते हो तो ये भी परफेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पर नेचुरल स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग हुक, नो रोबोटिक लैंग्वेज, प्रॉपर फ्लो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक बात याद रखो, एआई आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। एआई सिर्फ स्पीड देता है, एग्जीक्यूशन आपको खुद करनी होती है। अब चॉइस आपकी है, स्लो रहना है या फास्ट ग्रो करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखनी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।